तो हेलो गाइस, आज है एक नया डे और आज हम ब्लॉग क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सारा अपना काम निपटा लिया है। ऑर्डर्स पैक करके अमेज़ॉन के भेज दिए हैं और आज हमारा जो टीवी टूटा था, आज हमारा नया टीवी आने वाला है, तो हम टीवी की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे टीवी। ठीक है, ये अपना पुराने वाला टीवी है, इसकी डिस्प्ले टूट गई थी हमसे। ये देखो यहाँ से पूरी डिस्प्ले टूटी दिख रही है ना। उसके बाद हमने बेडशीट चेंज कर दी, सारा कुछ समेटा समाटी कर दिया क्योंकि हम ट्रिप से आए थे भाई, तो घर बहुत गंदा था और मुझे गंदे घर में रहना पसंद नहीं है। बस अब इस रूम में वैक्यूम मारना रह गया, बाकी पूरे घर में मैंने वैक्यूम मार दिया। तो देख रहे हो कि कैसे चमक रहा है, तो देखो वो बड़ा वैक्यूम। तो बस अब इस रूम में वैक्यूम मारेंगे और उसके बाद हमारा काम सॉर्टेड, हम बढ़िया अपना नहाएंगे। फिर फ्लिपकार्ट का बंदा आएगा ऑर्डर लेने। किचन भी थोड़ी साफ़ करना पड़ेगा, किचन भी गंदी हो रही है। चलो फटाफट काम कंप्लीट करते हैं, फिर टीवी आता है तो आपको दिखाते हैं भाई कि हमने कौन सा टीवी मंगवाया है, कौन सा मॉडल मंगवाया है, हमें कितने का पड़ा है। सारी डिटेल्स मैं आपको आज दूंगा और उस टीवी का एक प्रॉपर क्या कहते हैं डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे हम लोग कि उस टीवी को मैंने क्यों मंगाया और मैंने कौन से ऑप्शंस थे जिनके बीच में से वो टीवी सिलेक्ट करा है। 6.5 hours later. तूफा आया वेट, आई विल शो यू, वेट। ये लो जी, ये आ गया हमारा टीवी, मतलब टीवी नहीं। और भाई ये फ्लिपकार्ट से आता है ना, तो फ्लिपकार्ट वाले ओपन बॉक्स से डिलीवरी देते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट टूटा हुआ है तो आप उनसे मत लो, वो लोग फिर दूसरा पीस भिजवा देंगे। तो अब चक्कर क्या है, खुल तो गया है ये, तो बॉक्स खोलने की सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिल पाएगी भाई। ठीक है, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से पैक कर दिया है ताकि आप तो थोड़ी सी फील ले पाओ। मोटरोला का टीवी है ये, 43 इंचज़ है। ठीक है, और इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको लगाने का जुगाड़ कैसे होगा ये भी देखना, क्योंकि अकेला बंदा हूँ भाई मैं, जैसे लगाया और मैं लगा दूंगा, मेरे पास दिमाग है। कुछ चीज़ें मेहनत से नहीं होती, सिर्फ दिमाग से ही हो पाती हैं। Yeah, boy. ये इसको इधर रखते हैं ताकि टीवी दिखे अच्छे से। हाँ, पास ले आते हैं इसको और ताकि टीवी ही दिखे अच्छे से। तो जी टेप ऐसे काट देते हैं, पर पहली कट गई है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये है इसके पैर स्टैंड जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ऊपर से ये निकलेगा जो कि नहीं चाहिए। उसके बाद भाई बहुत ही ध्यान से निकालेंगे हम टीवी को बाहर। ये इसके साथ इसके रिमोट और एक्सेसरीज आ गए, रिमोट निकाल लेते हैं। और अब पर्दा उठा देते हैं, जैसे वो आजकल के जो ब्लॉगर होते हैं वो नई बाइक और गाड़ी लेते हैं ना, तो उसके पर्दे से ढक के उठा देते हैं ना, वैसे ही समझ लो आप। तो जी ये रहा हमारा न्यू टीवी। ठीक है, और टीवी को हम चला के देखें इससे पहले भाई हमें ये देखना है कि टीवी को लगाने का जुगाड़ कैसे करना है। भाई जब इसका रिमोट देख लो भाई, इसका रिमोट अच्छा सा है। ये देखो थोड़ा गंदा हो जाएगा जल्दी, बट उसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स जियो वाले सारे जो बटन है वो दे दिए है। ऊपर स्पीकिंग वाला बटन दे दिया, सेटिंग्स, ईजी है यूज़ करना ना। तो चलो जी अब दिखाते हैं आपको अगली प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम है हमारे पास ये हमारा स्टैंड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होल्स हैं, इसके होल्स टीवी के होल के पीछे लगेंगे और वो टाइट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अकेला आदमी हूँ भाई, मैं या तो 2 हाथ से टीवी उठा सकता हूँ। ठीक है, वेट करो ज़रा। तो भाई मैं या तो दोनों हाथों से टीवी उठा के यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, या तो मैं इसको टाइट ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका जुगाड़ ये है कि इसके पीछे ना एक बोल्ट और नट है, जिससे ये प्लेट अलग हो जाएगी पूरी। ये देखो, मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे लगाता है, देख रहे हो जिस पे रस्ट लगी हुई है,
ये बोल्ट, ये नट नीचे, इन दोनों को अगर मैं खोलूंगा ना तो ये पूरी ट्रे बाहर आ जाएगी। फिर हम इस ट्रे को टीवी पे फिक्स करके टीवी को उठा के सिर्फ बस हमें इसके ऊपर रखना है और ये जो बोल्ट है इसके अंदर से घुसेड़ देना है, हमारा काम हो जाएगा सेट भाई। ठीक है, तो ये इजी तरीका है इसको करने का और हम इसी तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, पहले तो इसको पोजीशन पे ले आते हैं भाई जहाँ भी हमें लगाना है, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब मैं एज इट इज इसे खोलूंगा ताकि मैं जब टीवी लगा के लेके आऊंगा तो सीधा ही टीवी इस पे लग जाएगा ब्रैकेट पे, और जो नट है वो पीछे से मैं घुसेड़ दूंगा। जी ये हमारा थैला है जिसके अंदर चाबियां हैं, बहुत सारी चाबियां हैं इसमें ना, और प्लास है, बेसिकली टूल्स हैं खोलने के लिए, और वॉशर्स भी हैं। वॉशर का क्या यूज़ है वो मैं भी आपको बताऊंगा। वॉशर इधर नहीं यूज़ होनी, कुछ और सही करना है हमने उससे ना। ये तो बड़ा है, 15 नंबर नहीं लग रहा ना, 14 नंबर भाई, बिल्कुल सही सोचा था यार मैंने, मुझे याद है आज तक भी कि नंबर कैसे काउंट करे जाते हैं चाबियों के। 14 और 13 ही होगा भाई। कि वॉशर बिना लगाए इसको नहीं लगा सकते हम, फिर ये घूमेगा नहीं अच्छे से। ये देखो 2 वॉशर भी हैं जो इसके नीचे अड़ेंगी, और ये रहा इसका बोल्ट, और ये रहा इसका नट। ठीक है, अब इसको प्लेट को हम फिक्स करते हैं टीवी लाके टीवी के पीछे। ये आ गया हमारा टीवी। बहुत ही प्यार से इसको नीचे रखेंगे ताकि इसकी स्क्रीन ना टूट जाए। ये देख रहे हो, ये रहे होल्स, इन चारों होल्स के अंदर लगना है। पेचकस लेके आता हूँ मैं खोलने के लिए। ठीक है, अब ले आते हैं अपनी प्लेट को, देखते हैं प्लेट के होल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कहीं पे। उप्स, ओ कर गए, हा 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 हा, कर गए 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 कर गए। ये काम ना खड़े होके करना, उस पर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इट इज गुड कि हमने इसको नीचे उतार लिया भाई। ज़्यादा जोर नहीं लगाता, नहीं तो प्लास्टिक टूट जाएगा इसका। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया है। अब मैं इस टीवी को उठा के उसके ऊपर लगाऊंगा। आपको दिखाते हैं कैसे, दिखाते हैं आपको कैसे, ऐसे ऐसे कैसे 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 ऐसे ऐसे, ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे। एलईडी टीवीज होते तो वैसे हल्के ही है भाई, ये बात तो है, बात तो ये है। अटक गया, पहले मुझे इसका बोल्ट चाहिए। गिर्र 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 गिंगिरा गिरे सर 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 पंगरानिवे। ठीक है भाई, स्क्रीन पे हाथ नहीं लगाना है हमने ज़्यादा। बाप रे, अब क्यों पकड़ रहा हूँ मैं वैसे, अब तो अटक चुका है। नीचे भी एक वॉशर, आगे भी एक वॉशर, पीछे भी एक वॉशर, ऊपर भी एक वॉशर और नीचे भी एक वॉशर। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। अब जाएगा ये नट। आ जाओ, आपको साइड वाले एंगल से दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको दिखेगा नहीं कुछ ज़्यादा, दिख रहा है? इधर आओ, इधर इधर लो, अब दिखेगा। ये देखो, बस मैं इसका एंगल थोड़ा सा सेट करूँगा और जो बोल्ट है ना उसको इसके नीचे से आर पार कर दूँगा। आ गया बोल्ट तो आ गया, वॉशर में हट रहा है वो।
वॉशर सिधाई में नहीं है, लेकिन ना इसकी ब्लेड से मैं वॉशर को सेट करने की कोशिश करता हूँ। पहले आ गया, सिलाई में आ गया। लो जी, हो गया। अब इसका नट था, बस एक वो नट लगाना है और काम खत्म, पैसा हजम हो जाएगा बिल्कुल ही। ये देखा आपने कितना इजी हो सकता है, पर नहीं, आपको तो बाहर से बंदे बुलाने हर चीज़ करने के लिए। आपने अपनी आदतें ख़राब कर रखी हैं। सीख लो मेरे से ये सारी चीज़ें। घर के छोटे मोटे काम करने आने चाहिए। आपको पता है मेरे घर का कोई भी प्लग ख़राब हो जाए मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, कोई ट्यूबलाइट फूक जाए मैं खुद चेंज कर सकता हूँ। ऐसा मेरा बोलना है, बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। हम कौन है भाई, ऐसा आप बोलोगे। ऐसे दिखाता हूँ गाइस, आपको अच्छे से दिखेगा। ये पकड़ लिया एक ऊपर से, ताकि आपका बोल्ट ना घूमे। ये क्या बात हो रही है? अच्छा, ये बात हो रही थी, छोटे वाले से लगाना टाइट। चलो भाई, हो गया टाइट। थोड़ा सा और कर देते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं मेरे हाथ। सही है, टाइट ही है। और यहाँ से तो हमने रिविट लगाई रखी है, यहाँ से तो वैसे ही कहीं नहीं जा सकता। इसकी तार खोल के लगा लेते हैं प्लग में, फिर आपको दिखाते हैं भाई आगे से प्रोग्राम सारा बढ़िया तरीके से। ऐसे बाकी की जो तार है ना, उसको दोबारा से फोल्ड करके बांध दो भाई पीछे, ताकि वो नीचे आके अजीब सी ना लगे तार अपने को। तो जी अब बहुत ही प्यार से हम अपने टीवी को अंदर की ओर पुश कर देंगे और हमारा काम सेट हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड हो गया वो, क्योंकि हिलता नहीं है ना बहुत ज़्यादा। लो जी, टीवी हो गया बढ़िया तरीके से फिट। देख लिया आपने कैसे होता है, सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे। ही महाने। देखो जी, अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा साफ सुथरा सा। तो अब करते हैं भाई हम टीवी का उद्घाटन। प्लग हमारा उल्टा लगा हुआ है, इसलिए जब ऑफ होता है तो ऑन होता है, और जब ऑन होता है तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे। लो जी, हो गया चालू, फर्स्ट क्लास। अब हम ऑर्डरली सेटिस्फाइंग वाला काम करेंगे। इसके लिए पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ। ऑर्डरली सेटिस्फाइंग देखना है ना तुमको, दिखाता हूँ मैं तुमको ऑर्डरली सेटिस्फाइंग। ये हटाने से पहले भाई बता देता हूँ कि QLED टीवी है, ठीक है। एनविजन X टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, गूगल टीवी इनबिल्ट है, हे गूगल इनबिल्ट है, डॉल्बी विजन एटमॉस आ रहा है और नेटफ्लिक्स और वो सब चलता है। उसके अलावा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ गाइस इसमें ये है कि इस टीवी में 48 वॉट के स्पीकर्स है भाई। मैंने इसके साथ के जितने भी ब्रांड्स थे ना, एक तो अमेजोन पे आ रहा है VW के नाम से, एक मैंने देखा है तोशिबा। इन सब ब्रांड्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रही थी भाई कि स्पीकर सिर्फ 20 वॉट के ही थे, और 20 वॉट का मतलब बहुत ही हल्के स्पीकर। इसमें सीधा 48 वॉट पे जा रहा है, ठीक है। 1 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। दूसरा, इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है ना वो भी ज्यादा अच्छा है, और जो प्रोसेसर चिप है ना वो भी थोड़ी सी हाई उसकी लगी हुई है वैल्यू की। तो आई होप कि ये हैंग कम करेगा, क्योंकि मेरा पुराना टीवी बहुत ज्यादा हैंग होता था भाई, तो मैं तंग था इस चीज को लेके।
ऐसे और ये कुछ ऐसे। मोटोरोला, लेट्स गो ब्रो। पन्नी अच्छी जो कुछ क्वालिटी की लगाया करो यार। अब आई होप गाइस आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है। तो सेटअप हम आपके सामने ही कर देते हैं इसका, है ना। कंट्री सेलेक्ट करनी है मुझे अपनी ना। इजराइल। क्विकली सेटअप विद योर फोन, मेक श्योर ब्लूटूथ एंड वाईफाई आर enabled मैनुअल सेटअप नहीं विद टीवी रिमोट। यस, सिलेक्ट टीवी मोड, होम, पैड से कनेक्ट कर देते हैं। लो जी, इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। लोडिंग लोडिंग। तो जी आईडी डाल के लॉगिन करने के बाद ही आपसे पूछेगा कि आपको गूगल टीवी के साथ में वो करना है क्या, साइन अप। तो मैंने अलाउ कर दिया इसको। लोडिंग हो रही है। बेडरूम सब बता देते हैं ना टीवी को कहाँ पे वो क्या कर रहा है, ताकि उसे पता रहे कि मेरा जीवन आने वाला होना क्या वाला है, कौन सा इंसान, किस तरीके के इंसान मुझे आके देखेंगे, है ना। देखो सब बताया हमने, उसको खुश हो गया। चूज योर सर्विसेज, योर चॉइसेस विल बी सेव्ड एंड यूज्ड फॉर रिकमेंडेशंस व्हेन यू साइन इन। बाय नेटफ्लिक्स तो है ही है, यूट्यूब तो है ही है, प्राइम वीडियो इतना ज़्यादा नहीं देखते हम, हॉटस्टार है ही है, प्राइम वीडियो की भी मेंबरशिप लेने वाली है, ठीक है। अमेजोन का MX प्लेयर है, सोनी लिव अभी नहीं है, स्पॉटिफाई डाल सकते हैं, एप्पल टीवी भी डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस यही है भाई, कंफर्म। अब ये सारे आइकन्स मेरे ख्याल से हमारा जो मेन मेन्यू है ना उसमें आ जाएंगे, ताकि हमें ऐप्स में ना जाना पड़े बार बार। आई हैव रेड एंड अग्रीड यार, चलो। LCN स्विच in the channel list. Are there LCN numbers in the channel list? Default. Turner mode, cable, satellite, कुछ भी नहीं है भाई। टर्नर मोड में क्या है? Skip. क्योंकि हम लोगों ने टाटा स्काई ऐसा कुछ लगा नहीं रखा भाई, तो केबल नहीं है, सैटेलाइट, डिश टीवी, विश टीवी अगेन ये सब भी नहीं है, और केबल तो आजकल आता ही नहीं है। अब तो टाटा स्काई का जमाना है ना, तो केबल क्यों दिया है मुझे नहीं पता। अपडेट करो यार इसे, क्या है। सेटिंग अप योर टीवी, तो भाई सेटअप हो रहा है, यहाँ से लोडिंग होनी शुरू हुई है, उसको यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपको लोडिंग होने के बाद दिखाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या आ रहा है। गेट मोस्ट आउट ऑफ योर गूगल टीवी, मल्टीपल प्रोफाइल्स, चिल्ड्रन फीचर। अगर बच्चों ने देखना है भाई टीवी, जैसे बच्चों के रूम में लगा रहे हो, तो आप चिल्ड्रंस प्रोफाइल बना सकते हो। हम तो मल्टीपल प्रोफाइल्स पे रहेंगे। और जी ये आ गया हमारा होम। वो इनको कैसे पता है यार कि मैं जट प्रभजोत की वीडियोस देख रहा था। ये देखो भाई, और मिस्टर भी देख रहा हूँ, ये कैसे पता है इनको, बड़े चालाक हैं यार। चलो मैं यूट्यूब पे लॉगिन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। I love you हिसाब ये है कि अच्छी क्वालिटी है भाई टीवी की, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा यूज करेंगे भाई, उसी के बाद पता चलेगा। अभी तो देख रहे हो आप लोग, आपके सामने है, मैंने जितना कुछ यूज करा है, कुछ भी अभी तक हैंग वैंग नहीं हुआ है भाई इसमें, तो आई डोंट थिंक कि आगे भी होगा। और इसमें देख लेते हैं एप्लीकेशंस में कोई ऐसी वीडियो या कुछ हो जो मैं आपको दिखा सकूं। आर्ट टाइम, कास्ट प्ले, मल्टीमीडिया प्लेयर,
इसके मल्टीमीडिया में देख लेते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। ये तो मेरे वाला वही है, मेरी पेन ड्राइव दिखा रही है बस। डेली मैनेज, देखो रैम अवेलेबल 599 MB, टोटल 2 GB की रैम आ रही है इसके अंदर ना। स्पीड अप करने का भी ऑप्शन है, क्लीनर, फाइल मैनेजर, ऐप मैनेज। फाइल मैनेजर में तो आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, इंस्टॉल करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, उससे और ज़्यादा आपका टीवी भरेगा और हैंग होगा। तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, आपको बेसिक जो एप्लीकेशन चाहिए आप सिर्फ उन एप्लीकेशन को रखो, बाकी सब कुछ को खोली मार दो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही उसको आपके पास रखना है, अपने मतलब का नहीं है बस। और बाकी टीवी में क्या चाहिए होता है यार, टीवी में यही चाहिए होता है आपको कि प्रोसेसिंग अच्छी हो, इमेज की जो क्वालिटी है वो आई डोंट थिंक के जो मुझे दिख रही है वही आपको दिखेगी, बिकॉज कैमरा की लाइटिंग से भी फर्क होता है। और मुझे ये एक्शन कैमरा की लाइटिंग मेरे को अभी इतना मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या एक्सपोजर करूं जिससे आपको सेम दिखे जैसा मुझे दिख रहा है। वैसे आपको 80% सेम ही दिख रहा है, बट यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, द क्वालिटी लुक्स गुड। क्या क्वालिटी आ रही है भाई। बहुत सही क्वालिटी है यार।